हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग की आखिर पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग किन किन फीचर्स को प्रोवाइड करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, तो पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन एक तरह की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है वो सपोर्ट करती है मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, या कहती है इज ए पावरफुल मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्रिएट की गई है गोइडो वैन रूसोम के द्वारा। ठीक है, ये एक तरह की सिंपल और इजी टू यूज है। इसका सिंटैक्स है मेकिंग ए पॉपुलर फर्स्ट चॉइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। तो ये एक तरह की सिंपल और इजी टू यूज सिंटैक्स है इसका, और प्रोग्रामर की जो फर्स्ट चॉइस है वो क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग है। अब अगर बात करें कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटर, पाइथन एक तरह की इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, लेकिन क्यों? तो जो अगर हम बात करें जैसे हम सी या सी प्लस प्लस में इन सारे में इन प्रोग्रामिंग में जब हम कोडिंग करते हैं तो जो भी हमारा नंबर ऑफ लाइंस कोड होता है ये सबसे पहले क्या होता है, कंपाइल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद रन होता है। तो जितना भी प्रोग्राम है टोटल क्या होता है, पहले कंपाइल होगा उसके बाद रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है, जो लाइन बाय लाइन कोड होता है, हर एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। जैसे हम लाइन को लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इसमें हमें कंपाइल्ड होने की नीड जो है, कंपाइल होने का इंतजार नहीं करना होता है, जो भी लाइंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती है। इसलिए पाइथन को इंटरप्रेटर लैंग्वेज बोला गया। पाइथन इज इंटरैक्टिव। ठीक है, पाइथन इंटरैक्टिव है। कैसे है? ठीक है, यू कैन एक्चुअली सिट एट ए पाइथन प्रॉम्प्ट एंड इंटरैक्ट डायरेक्टली विद योर प्रोग्राम। जो भी पाइथन का प्रोग्राम आप उससे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं पाइथन का प्रॉम्प्ट देने के बाद। उसके बाद कह रहा है कि पाइथन एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि पाइथन सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को या फिर टेक्निक्स को। ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग दैट इनकैप्सुलेशन कोड होता है, ठीक है, विथ इन ऑब्जेक्ट, या फिर कहते हैं इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इन सारी चीजों को सपोर्ट करने का काम करता है पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद कह रहा है पाइथन इज ए बिगनर्स लैंग्वेज। पाइथन बिगनर्स का एक लैंग्वेज है, क्योंकि आप अगर किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीखना चाहते हैं तो बिगनर्स को सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग की जो भी सिंटैक्स है बहुत ही ईजी है और जो भी सारी चीजें हैं इसमें बहुत ही ईजी टू मैनेज हो जाती हैं। इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की इजी लैंग्वेज है। अब अगर हम बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग क्या क्या फीचर्स को प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहला फीचर्स की अगर हम बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग की सबसे पहला फीचर्स है इजी टू लर्न। अगर आपको पाइथन सीखना है तो बहुत ही आसानी से आप पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्यू कीवर्ड्स हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियरली क्या करते हैं हम डिफाइन कर लेते हैं सिंटैक्स को। तो ये सारी चीजें क्या है पाइथन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आता है इजी टू रीड। ठीक है, पाइथन कोड इज मोर क्लियरली। ठीक है, पाइथन का जो कोड है ज्यादा क्लियरली है, डिफाइन एंड विजिबल है टू आइज। ठीक है, आंखों को देखने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिलती। उसके बाद इजी टू मेंटेन, जो पाइथन का सोर्स कोड है, ठीक है, फेयरली इजी टू मेंटेन हो ही जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें ये ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो पाइथन के पास एक तरह की बल्क बहुत ज्यादा लाइब्रेरी है। ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं सबके मॉड्यूल्स की लाइब्रेरी बनी पड़ी है, जिसका सिर्फ हमें यूज करना होता है। तो एक तरह का पोर्टेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल होता है, जिसका यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, इन तरह के सिस्टम्स के साथ। उसके बाद इंटरैक्टिव मोड होता है पाइथन के अंदर। तो पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है इंटरैक्टिव मोड को, दैट अलाउ टू इंटरैक्टिंग टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, स्निपेट आपका कोड, जो भी हमारे कोड होते हैं उसको हम आसानी से टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, डिबगिंग कर पाते हैं। तो एक तरह का इंटरैक्टिव मोड के अंदर हमको देखने को मिल जाता है। पोर्टेबल हो गया, पोर्टेबल का मतलब हो गया कि पाइथन कैन रन ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। पाइथन को हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने पाइथन को
राइट किया, ठीक है। उसके बाद हम उसको तमाम तरह के बहुत सारे हार्डवेयर के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद कर रहा है कि एक्सटेंडेबल होने का मतलब क्या है कि यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल टू द पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। पाइथन के अंदर हम ऐड कर सकते हैं लो लेवल मॉड्यूल्स को, ठीक है। इसलिए दीज मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स क्या करते हैं, इनेबल करते हैं प्रोग्रामिंग टू ऐड टू कस्टमाइज दियर टूल्स एंड मोर इफिशिएंटली, ठीक है। तो एक्सटेंडेबल का मतलब है कि जब हम प्रोग्रामिंग, जब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लो लेवल मॉड्यूल या को पाइथन इंटरप्रेटर ऐड करते हैं तो मॉड्यूल क्या करता है, इनेबल कर देता है प्रोग्रामर्स को कि वो ऐड कर पाए जो भी उसके कस्टमाइज्ड टूल है, तो इन सारी चीजों के लिए। उसके बाद डेटाबेस, तो पाइथन क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंटरफेस ऑफ मेजर कमर्शियल डेटाबेस के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि पाइथन के हेल्प से हम डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद GUI हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग हो गया, तो जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग होता है GUI प्रोग्रामिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद स्केलेबल हो गया, तो पाइथन प्रोग्रामिंग का क्या है कि जो भी प्रोवाइड करता है बेटर स्ट्रक्चर फॉर द सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम एंड सेल स्क्रिप्ट, तो ये कह सकते हैं कि एक तरह का स्केलेबल होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।